नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हैदराबाद से, जहां पर जर्मन फिनटेक कंपनी डॉश बोर्से के द्वारा एक ग्लोबल वैल्यू सेंटर ओपन कर दिया गया है और ये इनके लिए एक स्ट्रेटेजिक ग्लोबल हब का काम करने वाला है। तो दोस्तों, ये कंपनी इनके इस ग्लोबल वैल्यू सेंटर में डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड, ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी के एरिया में काम करेगी। और क्योंकि मेनली एक्सचेंज ऑपरेटर के रूप में काम करती है, तो यहाँ पर भी इनके ग्लोबल एक्सचेंजेस के लिए प्रोडक्ट्स डेवलप किए जाएंगे। इन्वेस्टमेंट तो नहीं बताई गई है कि इतनी यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन इनके इस ग्लोबल वैल्यू सेंटर के चलते 1000 से ज़्यादा जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट अमेरिकन सेमीकंडक्टर फर्म KLA कॉर्पोरेशन से है, जो भारत के अंदर एक मेगा R&D सेंटर सेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं सेमीकंडक्टर के एरिया में, और इसको लेकर उन्होंने तमिलनाडु सरकार के साथ में बातचीत स्टार्ट कर दी है। दोस्तों बेसिकली ये कंपनी सेमी कंडक्टर इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। चेन्नई के अंदर ऑलरेडी एक फैसिलिटी को ऑपरेट करते हैं, जहां पर 800 के आसपास लोगों को इन्होंने हायर कर रखा है, और उसी के बगल में ही R&D सेंटर भी सेटअप करना चाहते हैं, जहां पर 3000 करोड़ रुपीस की बड़ी इन्वेस्टमेंट ये करेंगे। इनका ये R&D सेंटर इनके ग्लोबल रिसर्च नेटवर्क का हिस्सा बनेगा, और अभी क्योंकि बातचीत स्टार्ट हो चुकी है, तो आगे चलकर इसको लेकर कई सारी और अपडेट्स आएंगी, वो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहां पर दोस्तों दिल्ली का पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए PWD डिपार्टमेंट ने प्लान किया है कि वो दिल्ली के अंदर मेजर कंपनीज को अप्रोच करेंगे और उनसे ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो फ्लाईओवर अडॉप्शन स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट करें। दोस्तों बेसिकली दिल्ली के अंदर PWD डिपार्टमेंट के द्वारा अडॉप्ट फ्लाईओवर स्कीम लॉन्च कर रखी है, जहाँ पर होता यह है कि PWD डिपार्टमेंट बड़ी बड़ी कंपनीज जिनके हेडक्वार्टर्स है दिल्ली के अंदर, उनको रिक्वेस्ट करता है कि वो एटलीस्ट एक फ्लाईओवर या फिर एक फुटओवर ब्रिज या फिर किसी एक रोड स्ट्रेच को अडॉप्ट करके उसको डेवलप करें, जैसे कि उसका ब्यूटिफिकेशन, मेंटेनेंस, क्लीननेस वगैरह। अगर ये काम वो करते हैं तो दिल्ली PWD डिपार्टमेंट इसके रिटर्न में उन फ्लाईओवर्स के ऊपर जो लिमिटेड एडवर्टाइजिंग राइट्स होंगे वो उन कंपनीज को दे देगा, जहां पर वो उनके एडवर्टीजमेंट्स कर सकते हैं। अभी पॉलिसी क्रिएट तो कर दी गई है, देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स उसको मिलता है। अगली दोस्तों अपडेट एक एक्विजिशन को लेकर है, जहां पर दोस्तों इंडियन हेल्थ केयर कंपनी नारायण हेल्थ के द्वारा ब्रिटिश हेल्थ केयर फर्म प्रैक्टिस प्लस ग्रुप को एक्वायर कर लिया गया है, और अब ये ब्रिटिश कंपनी इस इंडियन कंपनी के बैनर के अंडर में काम करेगी। दोस्तों ये बेसिकली पूरी की पूरी कैश डील है, जहां पर इस कंपनी का 100% स्टेक एक्वायर किया गया है, और इसको एक्वायर करने के लिए इन्होंने 188.78 मिलियन पाउंड्स यानी कि अराउंड 2200 करोड़ रुपीस के आसपास पैसा खर्च किया है। अगली दोस्तों अपडेट ब्रह्मोस एक्सपोर्ट को लेकर है, जहां पर दोस्तों रिपोर्ट सामने निकल कर आने लगी है कि भारत अब इंडोनेशिया को भी ब्रह्मोस एक्सपोर्ट करने जा रहा है, क्योंकि दोनों साइड्स की तरफ से ब्रह्मोस एक्सपोर्ट को लेकर नेगोशिएशंस कंप्लीट कर ली गई है, और अब ये डील भी ऑलमोस्ट फाइनल है। दोस्तों ब्रह्मोस की कैपेबिलिटी अब ओवर द ईयर्स देख चुके हैं। रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने इसकी कैपेबिलिटी को देखा था, और ये हमारे उन गिने चुने डिफेंस प्रोडक्ट्स में से एक है जिसको लेकर बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज इंटरेस्ट शो कर रही है। फिलीपींस को तो हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुके हैं, इसके अलावा वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे जो कंट्रीज हैं उनके साथ में इसको लेकर बातचीत चल रही है। इंडोनेशिया के साथ तो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर बातचीत चल रही थी, और अब यहाँ पर नेगोशिएशंस कंप्लीट हो चुकी हैं, डील भी ऑलमोस्ट फाइनल है। अभी इंडियन कंपनी का जो रशियन पार्टनर है, क्योंकि हम ब्रह्मोस रशियन कंपनी के साथ मिलकर बना रहे हैं, तो उन्हीं की अप्रूवल यहाँ पर भी बची है। एक बार जब वो अप्रूवल मिल जाती है तो आपको एक डील भी साइन होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्त अपडेट हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स को लेकर है, जिनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमें अभी दिखना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि DFCCIL के द्वारा क्लेम किया गया है कि उनके डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के चलते हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट में 6% के आसपास रिडक्शन हमें देखने को मिल चुका है। दोस्तों ओवर द ईयर्स हम लगातार ये सुनते आ रहे हैं कि हमारे देश के अंदर लॉजिस्टिक कॉस्ट ग्लोबली वन ऑफ दी हाईएस्ट है। अगर हम इसे वेस्टर्न कंट्रीज या फिर उन कंट्री से कंपेयर करें जिनसे हम कंपीट करना चाहते हैं, GDP का अराउंड 14% के आसपास ये बताई जाती है, और इसी को रिड्यूस करने के लिए काफ़ी लंबे समय से हम बड़े स्केल के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें रोड्स, रेल लाइंस, फ्रेट कॉरिडोर्स और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जैसे प्रोजेक्ट्स है वो इंक्लूडेड है। और अभी उनमें से फ्रेट कॉरिडोर्स का इम्पैक्ट DFCCIL ने शेयर किया है। उनके डेटा के अकॉर्डिंग अभी हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट GDP का 8 से 9% के आसपास पहुंच चुकी है, यानी कि एक सिंगल डिजिट में एंटर कर चुकी है, जहां पर एक बड़ा रोल DFCs कर रहा है, क्योंकि अभी हमारे देश के अंदर रेलवे जो टोटल फ्रेट को ट्रांसपोर्ट करती है उसका ऑलमोस्ट 13.5% के आसपास फ्रेट सिर्फ इन 2 कॉरिडोर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और क्योंकि रेलवे भारत के अंदर चीपेस्ट मोड है गुड्स ट्रांसपोर्ट करने का, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें दिख नहीं था, और वो हमें दिख भी रहा है। होपफुली आगे चलकर हमें चीज़ें और इम्प्रूव होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट केरला से है, जहाँ पर दोस्तों कोची मेट्रो रेल के द्वारा फिजिबिलिटी स्टडी स्टार्ट कर दी गई है अलापुजा के अंदर वाटर मेट्रो इंट्रोड्यूस करने के लिए, और अभी कोची मेट्रो रेल लिमिटेड की एक टीम अलापुजा के अंदर ग्राउंड वर्क स्टार्ट कर चुकी है। दोस्तों केरला की अलापुजा सिटी जानी जाती है उसके बैकवाटर्स के लिए, और इसी के चलते हर साल यहाँ पर बड़े नंबर में टूरिस्ट भी आते हैं,
और मेनली टूरिज्म पर्पस के लिए ही यहाँ पर वाटर मेट्रो को चलाने की बात की जा रही है। कोची वाटर मेट्रो के कंपैरिजन में अलापुझा में चलने वाली वाटर मेट्रो थोड़ी सी अलग होगी, क्योंकि एक तो यहाँ पर कोची वाटर मेट्रो के कंपैरिजन में ज़्यादा लंबे रूट्स पर वाटर मेट्रो ऑपरेट करने की बात की जा रही है। और क्योंकि रूट्स लंबे होंगे तो कोची में जो ऑपरेट होने वाली बोट्स हैं उसके कंपैरिजन में यहाँ पर ऑपरेट होने वाली बोट्स ज़्यादा कैपेसिटी वाली भी होंगी और ज़्यादा लोगों को भी वो कैरी कर पाएंगी। कुमारकोम, मोहामा, पथिरामनाल, वेमनाड, इस तरह के जो प्लेसेस हैं उनको यहाँ पर वाटर मेट्रो से कनेक्ट करने की बात की गई है। अभी फिजिबिलिटी तो स्टार्ट हो चुकी है, देखते हैं कि ये फिजिबल पाई जाती है या फिर नहीं। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट तेलंगाना से ही है, जहां पर दोस्तों तेलंगाना सरकार आदिलाबाद एयरपोर्ट को लेकर काफी अग्रेसिवली पुश कर रही है। और अभी उन्होंने आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक कहा है कि इसके लिए 700 एकड़ ऑफ लैंड एक्वायर की जाए। तो दोस्तों आदिलाबाद के अंदर फिलहाल अभी एक एयरफोर्स स्टेशन बना हुआ है जो हमारी इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करती है। अप्रैल के आसपास इंडियन एयरफोर्स ने अप्रूवल दे दी थी कि इस एयरपोर्ट को सिविल एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और तब से लेकर यहाँ पर प्रिपरेशन चली रही थी, फिजिबिलिटी वगैरह काम यहाँ पर किया जा रहा था, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंडिकेट किया है कि यहाँ पर सिविल एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस फिजिबल हैं, तो उसी के चलते अब यहाँ पर लैंड एक्विजिशन स्टार्ट किया जा रहा है। होपफुली आपको अगले साल के अंदर अंदर ये एयरपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।